लिपि भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। इस तरह से भाषा और लिपि दोनों में ही अंतः संबंध है, दोनों एक दूसरे के निकट हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त भाषा में विभिन्न ध्वनियों की व्यवस्था होने से भाषा ध्वनियों का समष्टि रूप है। भाषा में वो बात ठीक है कि हम अपने भावों को, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करते हैं जब, तो भाषा विभिन्न ध्वनियों की व्यवस्था तो है, पर उन ध्वनियों का एक समष्टि रूप है। जबकि लिपि में विभिन्न लिपि चिन्हों की व्यवस्था होने से ये लेखिम चिन्हों का समष्टि रूप है। मित्रों, इसको एक बार फिर से समझते हैं हम कि भाषा जो है वो विभिन्न ध्वनियों की व्यवस्था है। तो इस तरह से भाषा ध्वनियों का समष्टि रूप है, जबकि लिपि लेखिम चिन्हों का समष्टि रूप है। भाषा में ध्वनियों का केवल एक उच्चारण का रूप है और लिपि में जो लेखिम चिन्ह, लेखिम संकेत निश्चित किए गए हैं, उनकी समष्टि है, उनका समष्टिगत रूप है। इसके अतिरिक्त लिपि के कारण भाषा में शुद्धता, स्पष्टता, स्थिरता संभव हो पाती है। बोलते हुए हम अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भी हो सकते हैं। कभी हम कर्ता का प्रयोग पहले कर देते हैं, कभी बीच में कर देते हैं, कभी क्रिया को हम आगे पीछे कर देते हैं और उसमें एक स्थिरता, एक रूपता नहीं होती बोलते समय। पर जब हम उसको लिपि के स्तर पर लाते हैं, जब हम लिखते हैं, तो लिपि से भाषा की शुद्धता रहती है, लिपि से भाषा स्पष्ट हो जाती है, उसमें स्थिरता संभव हो पाती है। भाषा में यदि लिपि की व्यवस्था न हो तो स्वरों का उच्चारण इच्छा अनुसार मन माने ढंग से होगा और भाषा अव्यवस्थित हो जाएगी। कि अगर लिपि चिन्ह बन गए, भाषा की लिपि बन गई, तो उसका एक स्वरूप निश्चित हो जाता है। फिर सभी लोग उसी स्वरूप के अनुरूप वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसी रूप में उसको व्यवस्थित करते हैं, क्रमबद्धता लाते हैं और इस तरह से उसका जो मनमाना प्रयोग है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपने अनुसार उनको प्रयोग करे, तो वो मनमाना प्रयोग बंद हो जाता है। तो जिसके कारण लिपि आ जाने से भाषा मानकीकरण की ओर बढ़ने लगती है, भाषा का एक रूप स्थिर होने लगता है, भाषा परिष्कृति की ओर, एक साहित्यिक परिनिष्ठता की ओर बढ़ने लगती है। तो इसके साथ ही भाषा, एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, कि भाषा के लिए लिपि होना अनिवार्य नहीं है, पर लिपि के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। अब भाषा भी अर्जित की वस्तु है, अर्जित की जाती है, उसको सीखा जाता है, और लिपि भी सीखी जाती है, हम उसको सीखते हैं, अर्जित करते हैं। पर अगर किसी भाषा की लिपि नहीं है परंतु भाषा रहेगी, भाषा का अस्तित्व रहेगा, परंतु लिपि है और भाषा नहीं है, तो ये अस्तित्व बिना भाषा के लिपि का नहीं हो सकता। तो इस तरह से भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य नहीं है, जबकि लिपि के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। तो इससे मित्रों क्या पता चला? भाषा पहले आती है, लिपि बाद में आती है। भाषा पहले बनती है और उसके काफ़ी समय के बाद फिर धीरे धीरे जब विकास की ओर बढ़ने लगती है, तब उसके लिए लिपि बनती है। तो इस तरह से भाषा और लिपि दोनों का परस्पर संबंध रहता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे के निकट रहती हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं कि लिपि की आवश्यकता क्यों है। भाषा तो वैसे भी चल जाएगी, लिपि ना भी हो। अब जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, रिक्शा चलाने वाला है, कोई मजदूर है, तो वो भी तो भाषा का प्रयोग करता है, उसको तो लिपि की आवश्यकता नहीं है, वो तो लिपि के बिना भी काम चल रहा है उसका भाषा से। भाषा तो बोलचाल का मतलब है कि हम अपने भावों को, अपने विचारों को
दूसरे तक पहुंचा पाए, इसलिए भाषा चाहिए। तो लिपि की आवश्यकता नहीं है या लिपि क्यों आवश्यक है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, इस पर विचार किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे भाषा आवश्यक है, उसी तरह से भाषा को आगे बढ़ाने के लिए लिपि की भी आवश्यकता है। तो भाषा एवं साहित्य को चिर स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता है। इसको मित्रों इस रूप में समझते हैं, आज ठीक है जो हमारे सामने भाषा चल रही है, हम उसको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ियाँ, अगर उसका लिखित रूप नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी उसको कैसे समझेगी। आज से 5000 साल पहले, 4000 साल पहले क्या भाषा का स्वरूप है था, हम नहीं जान सकते, हम ना जान पाते अगर हमारे सामने उसका लिखित रूप ना होता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता को, प्राचीन सभ्यता को हम आज किस रूप में जान पा रहे हैं, उनकी लिपि के माध्यम से। लिपि से ही हम उस जो पुरातत्ववेताओं ने खोज की, उन्होंने शोध किया और शिलालेख प्राचीन प्राप्त हुए। सिंधु घाटी की, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के जब हमें अवशेष देखे गए तो उनमें मिट्टी के बर्तनों पर कुछ कुछ लिखा हुआ मिला, दीवारों पर लिखा हुआ कुछ मिला, पत्थरों पर लिखा हुआ कुछ मिला। तो हमें पता चला कि उस समय कुछ सभ्यता थी, भाषा थी, लिपि थी। तो इस तरह से भाषा एवं साहित्य, अब जब भाषा की अगर लिपि नहीं होगी तो साहित्य रचना भी नहीं होगी। मौखिक साहित्य तो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता, लोक कथाओं के रूप में कितना सुरक्षित रह पाएगा। एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद वो लुप्त हो जाता है। अब साहित्य को संरक्षित रखने का, उसको आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का, उसको चिर स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता है। अब देखिए, जो मौखिक साहित्य किसी समय रहा होगा, आज हमारे सामने वैदिक काल का देखें तो वेद उपलब्ध है, पर वेदों के अतिरिक्त कुछ और भी साहित्य रहा होगा, क्या कुछ और नहीं लिखा गया होगा, पर आज उपलब्ध नहीं है, वो लिपि के कारण। क्योंकि उस समय लेखन में नहीं था। उस समय जब वेदों की रचना हुई तो मौखिक रूप में, मंत्रों के रूप में गा करके उसको सुरक्षित किया गया। सामवेद पूरा गान के ऊपर निर्भर है, तो गाया जाता था। यहाँ तक कि आप देखते हैं गौतम बुद्ध के काल में भी, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए तो उनके उपदेशों को भी मंत्रों के रूप में सुरक्षित रखा गया, गायन किया गया, ताकि लंबे समय तक वो चल सके। तो उसकी गाने के रूप में वो आगे चल कर के पद्य के रूप में सुरक्षित रहा। पर जब भाषा की लिपि बनी और उसको लेखन में लाया गया तो उसके पश्चात साहित्य को स्थायित्व प्रदान हुआ, वो चिरस्थायी हुआ। तो इस तरह से भाषा एवं साहित्य को चिर स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता है। दूसरा, चिंतन के विकास के लिए भी लिपि की आवश्यकता है। हम बोलते हैं और बोलने के बाद वो ध्वनियाँ क्षणों के बीच में ही लुप्त होती चली जाती हैं, परंतु जब लिखित रूप में हमारे सामने आ जाता है तो हम अपने ही बोले हुए को उस लिखित रूप में दोबारा पढ़ते हैं, तो उसके विषय में हम चिंतन करते हैं, हम उसके विषय में मनन करते हैं। तो इस तरह से अपने ही लिखे हुए को जब हम बार बार पढ़ते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, तो हमारे चिंतन का विकास होता है। तो इस तरह से चिंतन के विकास के लिए भी लिपि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारे विचारों, ज्ञान विज्ञान और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भी लिपि की आवश्यकता है। अब नित्य नवीन विज्ञान के नई खोजें हो रही हैं, ज्ञान का इतना प्रसार हुआ है, विचारों में नित्य नवीन परिपक्वता आती है, और हमारी जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने का, उसको संरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है उसका लेखन रूप, और लेखन रूप लिपि से ही संभव है। इस तरह से विचारों, ज्ञान विज्ञान और संस्कृति, इनको सुरक्षित रखने के लिए लिपि की आवश्यकता है।
इसके अतिरिक्त संप्रेषण के विस्तार हेतु भी लिपि की आवश्यकता